एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, कर्म क्या है? तब महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कर्म हमारा क्या होता है। और वो कहानी इस प्रकार है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार से आखिर गलती क्या हुई है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले आए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा के रूप में उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी भी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी? तब दुकानदार थोड़ा गुस्सा होता हुआ बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाज़ार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से ज़रूर खरीदने आते चंदन की लकड़ी। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा सा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, यह चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी देने की सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे तथा सूंघने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम उसी दुकानदार को करना था। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी दिया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने की बात सोच रहा था।
इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जो चंदन की लकड़ियां मैं तुम्हारी दुकान से खरीद कर ले गया था वो राजा को बहुत पसंद आए और उन्होंने बदले में यह स्वर्ण मुद्राएं दी है। इस बात से दुकानदार बहुत खुश हो गया। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि चलो अब मेरा काम बन गया। दुकानदार को खुश देखकर मंत्री ने सवाल किया, भाई तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। तब दुकानदार ने दुखी होते हुए कहा कि मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं, भगवान करे कि राजा की आयु बहुत लंबी हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार चला गया और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी भी समाप्त की और फिर अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या है। तब कुछ शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी शिष्य ने कहा कि कर्म वाणी है, किसी ने कहा सोच है और किसी ने कर्म कहा भावना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सबने अलग अलग तरह की। लेकिन भगवान बुद्ध ने फिर सब कुछ चुप कराते हुए कहा कि हमारे कर्म हमारे खुद के विचार होते हैं, हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल भी मिलेगा, जिससे हम सभी सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि हमारे विचार कभी भी गलत नहीं होने चाहिए और ना ही हम किसी दूसरे के बारे में कुछ भी गलत सोचें। अगर हम दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे तो दूसरा भी हमारे बारे में गलत ही सोचेगा। कहने का अर्थ यही है कि सही कर्म सुख देगा और दुष्कर्म सिर्फ और सिर्फ दुख देगा। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो लोग भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अगर हमारे विचार सही, सत्य और निष्पाप रहेंगे तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिए गए हर फैसला हमारा सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किए हुए सही कर्म भी होंगे और सही कर्म का परिणाम भी मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे और हम खुश रहेंगे। इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिए गए फैसले भी गलत होंगे और हमारा कर्म भी गलत हो जाएगा और उन्हीं कर्मों की वजह से हमें उसका परिणाम भी गलत मिलेगा और हम दुखी भी रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक भी कर देना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।